बीच हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त मनीष सिसोदिया स्कूल्स को लेकर कुछ अहम बातें कह रहे हैं, ये सुनते हैं। तो धीरे धीरे शुरू की जाएं, जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे शुरू की थी, वैसे ही स्कूल खोलने की एक्टिविटी भी धीरे धीरे शुरू हो। तो 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं, 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्कूल खोला जाएगा, जो भी कॉलेज खोला जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सख्ती से पालन हो और किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल आने के लिए। स्कूल कॉलेज ब्लेंडेड मोड में चलेंगे। अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन ज़रूरी होगी, और अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है तो किसी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा या उसको उसके एवज में उसकी एब्सेंट काउंट नहीं किया जाएगा कि कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं आया है इस क्लास ग्रुप का। अभी तक हमने एनालिसिस किया था कि पूरे देश में जैसे जैसे केस कम हुए वैसे वैसे कई राज्यों ने स्कूल खोलने के प्रयोग किए हैं। 5 राज्यों में तो नर्सरी से लेके और 12वीं तक के सभी स्कूल खोल दिए गए हैं। करीब 1 दर्जन राज्य हैं जिन्होंने 6ठी से 12वीं के स्कूल खोले हैं। बाकी जगह 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने की किया गया है। लगभग सभी जगह स्कूल खुल चुके हैं। तो दिल्ली में भी अब 1 सितंबर से स्कूल खोल दिए जाएंगे, कॉलेज खोल दिए जाएंगे। बाकी क्लासेस में कैसा होगा, जैसे 9 से 12 है? बाकी क्लासेस के बारे में फिर ये अभी स्कूल खोलने के बाद किस तरह का बिहेवियर रहता है, प्रोटोकॉल्स का किस तरह से पालन हो पाता है, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अभी उसमें कोई निर्णय नहीं लिया। सर, स्कूल के जो टीचर्स हैं क्या वो पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो चुके हैं? कितने पेरेंट्स ने कहा था खुलना चाहिए नहीं, और एक्सपर्ट कमेटी क्या कह रही है? जब हमने कॉल मंगाई थी तो हज़ारों लोगों ने अपने कमेंट्स भेजे थे और लगभग 70% लोग कह रहे थे कि स्कूल कॉलेज खोल देने चाहिए, और बाकी सब भी कह रहे थे कि मतलब जिन्होंने कहा था कि अभी रुकें, उनका भी मानना था कि स्टैगर्ड तरीके से खोलें, कुछ डिवाइड करके खोलें। स्कूल ना खोलने के पक्ष में तो बहुत रिमोट मतलब बहुत ही कम लोग थे। हमने पिछले 1 महीने में दिल्ली के टीचर्स को वैक्सीनेट कराने के लिए स्पेशल ड्राइव्स चलाए हैं, और सरकारी स्कूलों का करीब 98% टीचर एंड ऑल स्टाफ कम से कम फर्स्ट डोज ले चुका है, और जल्दी ही उनको धीरे धीरे जैसे समय आएगा सेकंड डोज भी दे दी जाएगी। प्राइवेट स्कूलों में भी मैक्सिमम ने रिपोर्ट दी है कि उनके स्टाफ की संख्या बहुत हाई है जिन्होंने ले ली है। हमने सबको एडवाइस भी किया है और सबको ऑर्डर भी करेंगे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है कि कहीं पे एक जो बच्चा को पॉजिटिव वो पाया जाता है, तो व्हाट इज योर रिस्पांस इमीडिएटली सो दैट इट डज नॉट स्प्रेड एंड लाइफ इज सेफ? नहीं, उसके लिए पूरे प्रोटोकॉल स्कूल की तरफ अभी जारी होंगे। एक बार आज निर्णय लिया गया है, उसके बाद प्रॉपर प्रोटोकॉल्स उसके लिए जारी होंगे। सर, जो बच्चे स्कूल में नहीं आना चाहते उनकी ऑनलाइन क्लास चलेगी क्या? नहीं, इसीलिए ब्लेंडेड मोड में, जैसा कई राज्यों में हमने स्टडी किया वहाँ चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑनलाइन भी साथ साथ होगी। बनाने की स्कूल को भी इजाजत होगी कि 50% बुलाना चाहता है या फिर फुल टाइम में बुलाना चाहता है, इस तरीके कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, और स्कूल्स को भी कहा जाएगा कि विकट परिस्थितियों में या ऐसी परिस्थितियों में जो अनफोर्सीन है उसके लिए वो खुद भी निर्णय ले सकते हैं और उसमें डिसीजन। सर, क्या स्कूल में वैक्सीन लगेगी क्या? नहीं, बच्चों को तो वैक्सीन तब लगेगी जब वैक्सीन लगेगी। इसमें दिक्कत ये है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन साथ किस तरह से चलेंगे? मतलब टीचर का ये कहना है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएंगे या ऑफलाइन पढ़ाएंगे? चल रही हैं, देश भर में चल रही हैं। सर, लेकिन प्राइवेट स्कूल में कहा जा रहा है कि जब ऑफलाइन क्लासेस होगी तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो साफ तौर पे मना कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी बच्चे को मना नहीं किया जाएगा। बिना पेरेंट की परमिशन के किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा बुलाने के लिए। नहीं, हेल्थ पर एक्सपर्ट्स तो खुद मान रहे थे कि स्कूल अब खोल देने चाहिए। पिछली बार भी जब हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ बात हुई थी मीटिंग में, उस वक्त भी उनका कहना था कि नाउ इज़ द टाइम वी हैव टू पुश द बटन।
एंड आज भी सब लोगों ने रिपीट किया कि बच्चों को इसका खतरा कम से कम है और जितने छोटे बच्चे हैं उनको और ज़्यादा है। जैसे जैसे बच्चों की उम्र कम है उतना खतरा इन्फेक्शन होने का उतना ही कम है। सर जैसे 9 से 12 तक के स्कूल खुल रहे हैं तो अगर एक क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको डिवाइड करके अब किया जाएगा सर? वो पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के तहत क्लासेस कैसे चलेंगी, हर एक स्कूल अपना व्यवस्था बनाएगा वहाँ पर। थैंक यू। तो आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को यहां पर सुन रहे थे। दिल्ली में स्कूल खोलने के फैसले को लेकर वो अहम जानकारी यहां शेयर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से सरकार ने ये प्लान किया है। पहले जो बड़ी क्लासेस हैं उनके लिए स्कूल्स खुलेंगे और उसके बाद फिर छोटी क्लासेस जो हैं उनके लिए स्कूल्स को खोला जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा। वहीं कॉलेजेस को लेकर भी स्थिति साफ की कि 1 सितंबर से कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स को भी खोलने का ये प्रोसेस शुरू होगा। एक्सपर्ट्स ने जो फीडबैक दिया, जो रिएक्शंस दिए, उसका जिक्र मनीष सिसोदिया ने कहा। उन्होंने कहा ज्यादातर एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अब समय आ गया है जब स्कूल्स को खोलना चाहिए, लेकिन फिर भी तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा। और अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते तो ये पूरी तरह से उनकी विल पर, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। वो भेजना चाहें तो भेजें, लेकिन अगर उन्हें सेफ नहीं लगता तो ये फैसला उनका अपना निजी होगा। लेकिन अब ये एक बड़ी खबर सामने इस लिहाज से भी आ रही है क्योंकि जिस तरह से कोविड की जब से शुरुआत हुई और बच्चों की पढ़ाई को जो नुकसान हुआ है उसे लेकर न सिर्फ अभिभावक बल्कि सरकार को भी जो चिंता थी उसको उन्होंने जाहिर किया कि पहले ही काफी समय जा चुका है, लिहाजा अब यहां से शुरुआत करना जरूरी था। और जो एक्सपर्ट्स भी हैं उनका यह कहना था कि वैक्सीनेशन के बाद और दूसरी लहर का जो बीतने के बाद जो अब का समय है, अब यहां से कम स्कूल्स को खोलने की शुरुआत होनी चाहिए और बाकी फैसले आगे कैसे होंगे, उनका स्वरूप क्या होगा, इस पर और जानकारी आगे साझा की जाएगी। लेकिन किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा। तो 1 सितंबर से दिल्ली में स्कूल्स खुल रहे हैं, इस बात की जानकारी अपनी इन गाइडलाइंस में, सरकार के इस फैसले में यहां पर उप मुख्यमंत्री दे रहे थे। वैक्सीन ले चुके टीचर्स ही स्कूल में पढ़ाएंगे, यानी जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है सिर्फ वही मौजूद होंगे। लेकिन एक सवाल उनसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अगर कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर उस केस में क्या होगा। तो ये अभी कई ऐसी बारीकियां हैं फैसले को लेकर जिस पर तस्वीर और साफ करनी होगी। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तस्वीर हम आगे साफ करेंगे। लेकिन आपको एक बार फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहम बातें सुनवाते हैं। 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी। और सभी कॉलेजेस खोले जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोली जा सकती हैं, सभी कोचिंग सेंटर्स खोले जा सकते हैं, 9वीं से 12वीं के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल खोले जा सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी स्कूल खोला जाएगा, जो भी कॉलेज खोला जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत सख्ती से पालन हो और किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा स्कूल आने के लिए। स्कूल कॉलेज ब्लेंडेड मोड में चलेंगे। अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं है, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए पेरेंट्स की परमिशन ज़रूरी होगी। और क्लासेस के बारे में फिर ये अभी स्कूल खोलने के बाद किस तरह का बिहेवियर रहता है, प्रोटोकॉल्स का किस तरह से पालन हो पाता है, इसके बाद निर्णय लिया जाएगा।